बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर द नेक्स्ट क्लास ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ। लास्ट टाइम हमने जहां से छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहली दो वीडियोस लाजमी देखें कि इन्फोपाथ को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं और फिर इन्फोपाथ के अंदर हमने कहाँ तक काम किया था, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपके लिए एक हैप्पी स्कूप फॉर्म डायरेक्टली बनाने की कोशिश की थी, जिसके अंदर हम अपने कस्टमर का नाम लिखते हैं और कस्टमर का नाम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी बताते हैं और इसी तरह से जो भी फ्लेवर हम सेलेक्ट करते हैं उसका फ्लेवर का यहाँ पे प्राइस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर सेट किया था। कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक स्कूप 500 का था, तो ऑटोमेटिकली 5 स्कूप, सॉरी, एक स्कूप 100 का था तो 5 स्कूप जो है बेसिकली वो 500 के हो गए। स्टूडेंट, बेसिकली ये तो एक फिलर है। ठीक है, बना बनाया फॉर्म आपको दिखाता है, मगर आपको वो प्रीवियस फाइल अगर आपको अपनी ओपन करनी थी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास याद रखिएगा इन्फोपाथ दो तरह के हैं। एक इन्फोपाथ वो है जो डिजाइनर का काम कर रहा है और एक वो है जो फिलर का काम कर रहा है। डिजाइनर क्या करेगा, डिजाइन करेगा, जैसे कि हमने कल किया था। ठीक है, रिसेंटली जो भी काम हम करते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ से उठा सकते हैं। इनफैक्ट ब्लैक फॉर्म पे हमने काम किया था और हमने बेसिकली ओपन करना है उस फाइल को जो हमने कल बनाई थी। तो स्टूडेंट्स, हमने वो फाइल डेस्कटॉप पे सेव की थी हैप्पी स्कूप के नाम से, ये रही। इसको हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स सी कि क्या, देखें अब आपके पास डिजाइनिंग फॉर्मेट आ गया। इससे पहले आपके पास सिर्फ फिलिंग ऑप्शन आ रहा था। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट्स हम इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास मजीद जो वेराइटीज है वो ये है कि मिसाल के तौर पे कि अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि जब यहाँ पर बंदा फ्लेवर सेलेक्ट करे तो फ्लेवर के हिसाब से जो है वो बेसिकली प्राइस आने चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, मैं इतना यूज टू नहीं रहता क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज साथ साथ चल रहे होते हैं, तो इसलिए कुछ गलती हो जाए तो मैं भी से माजरत चाहता हूँ। आप लोग गौर से ज़रूर देखिएगा कि ये कैसे काम होगा। पहली बात तो ये है कि आपके पास कुछ रूल्स आपने ऐड करने हैं। ठीक है, और वो रूल्स कैसे ऐड होंगे, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर एक और ऑप्शन भी लगा सकते हैं, वो क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक चेक बॉक्स बनाने जा रहे हैं, मगर उस चेक बॉक्स से पहले अगर आपको याद हो, अगर आप आइसक्रीम माशाल्लाह खाते हैं, शौकीन हैं, तो एक टॉप ऑफ के नाम से एक चीज़ होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग चीज़ें उस आइसक्रीम के अंदर ऐड करते हैं। जैसे कि चॉकलेट हो सकती है वो, ठीक है, चॉकलेट सिरप जो लोग डालते हैं, तो आप इसके अंदर बंटीज वगैरह भी लोग डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसके लिए एक ऑप्शन रखा है। तो ये बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स इसके अलावा एडिशनल चीजें डलवाता है तो उसके एडिशनल प्राइस भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ क्रंच भी लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर और भी आप चाहें तो उसके आगे ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ टिक करूँ तो ऑटोमेटिकली वो टॉप अप के प्राइस भी जो है यहाँ पर आ जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फॉर्मूले जुड़े हुए होते हैं और कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अब पहले तो हम इसके नाम रख लेते हैं ताकि आपको याद हो। जैसे कि हम इसका नाम रखेंगे CHK, चेक बॉक्स की वजह से। ठीक है, और इसके बाद इसका नाम हम रखेंगे जी टॉप अप, यानी कि सिर्फ चेक टॉप भी लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ओके कर दें। इसके बाद चॉकलेट वाला जो था, ठीक है, वो उससे आगे है, तो आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, इसको भी चेक बॉक्स लिखेंगे तो CHK शॉर्टकट में लिखें, पूरे पूरे भी लिख सकते हैं मगर शॉर्टकट में लिखेंगे तो ज़्यादा आसान है, आपका टाइम बचेगा और एनर्जी भी, आपको आसानी से समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, इसी तरह से क्रंच, इसको सेलेक्ट करें जी और इसके ऊपर भी आप इसका नाम दे दें। जल्दबाजी का काम इसके अंदर नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि रीजन ये है कि आगे जाके फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ सकती है, तो बेहतर है ये काम आप पहले से कर लें। तो मैंने इसको क्रंच पूरा लिख दिया। जैसे मैंने कहा था कि चॉइस आपकी है कि आप इसको पूरा लिखें या कम लिखें। अब मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि CRU कोई वर्ड बन नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे इसको पूरा क्रंच लिखना पड़ा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब यहाँ टिक हो जाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। पहले तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके रूल्स आपके सामने नजर आ रहे होंगे। अब वो कहता है कि इस चेक्ड, यानी कि जब ये चेक होगा तो क्या होना चाहिए। तो आपने क्या करा, फॉर्मूले पे गए। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि इस जगह पर बेसिकली इसका इंप्लीमेंट होने जा रहा है जो कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स था प्राइस से रिलेटेड।
देखिए मैंने नाम रखे थे, आपको आसानी से समझ में भी आ रही होगी बात कि हम किस पर क्या काम कर रहे हैं, वरना अगर हम नाम ही नहीं रखते तो आप कंफ्यूज होते रहते, पता नहीं कौन सी चीज थी और क्या था। इसके बाद अब हम जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। स्टूडेंट नॉर्मली एक स्कूप की कीमत क्या थी, 100 रुपये, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर टॉपअप करवाते हैं तो नॉर्मली हम इसको 20 रुपीज कर सकते हैं। सही है, 5 का तो जमाना अब रहा ही नहीं, 10 का जमाना भी नहीं रहा है, या 10 भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 20 रुपीज रखते हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पर 20 रुपीज ऐड होने चाहिए। तो ऐड होने के लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा भाई फिर से। उसकी एक रीजन है। अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे ना 20, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप कैलकुलेट करेंगे प्राइस को तो यहाँ पर जो प्राइस 500 आ रहे हैं, जैसे आपने चेक लगाया तो वो ऑटोमेटिकली चेक को लगाने पर वहां से 500 रिमूव होके 20 आ जाएगा। तो ये जहन में हमें रखना है, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वापस से इंसर्ट फील्ड में जाएं। देखें इस जगह पर आपने क्या करना था कि आपकी जो क्वांटिटी थी एक, उसको आपने मल्टीप्लाई करना था। यही किया था ना आपने पिछले फॉर्मूले में। हम सेम वही काम करने जा रहे हैं, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां तक वही काम होगा कि जब इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो प्राइस होंगे वही यहाँ पर आ जाएंगे। एक तो ये है, मगर क्योंकि मुझे अपने उस बेसिकली प्राइस के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ब्रैकेट डालूंगा। मैं चाहूंगा कि पहले ये सॉल्व हो। सही है, ये मिट गया है, सॉरी। इसको दोबारा से लेके आते हैं। तो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। यहां तक हमने कुछ भी नया नहीं किया है। हम बस क्या करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए पहले तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी से 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। 5 अगर लिखा है तो 500 हो गया। अब मुझे लाना है उसके अंदर 20 रुपए एडिशन करना है, तो मैं यहाँ पे 20 ऐड कर दूंगा बस, और कुछ भी नहीं है। ओके करते हैं और उसको चेक करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसके अंदर हम इसको चेक करते हैं, देखें क्या हमारा ये वर्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रंच पे। क्रंच पे लगाया था, देखिए 20 रुपये आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम क्वांटिटी लिखते हैं 6, वेनिला फ्लेवर, करें ना करें वो आपकी चॉइस है। 600 हो गया। क्रंच वाला कहाँ चला गया, गायब हो गया। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब मैं यहाँ से टिक हटा देता हूँ, मैं दोबारा लगाता हूँ। देखा आपने, 620 काम तो कर रहा है, मगर मजेदार नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि भाई मैंने तो अब हटा दिया कि 620 तो हटा ही नहीं रहा। ये भी तो देखें आप, ये देखें। आप मिसाल के तौर पे आपने क्या करा, आपने 7 लिखा और आपने प्राइस कैलकुलेट कर लिए, 700 आ गया, मगर यहाँ तो चेक लगा हुआ था, उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि ये तमाम बातें जब हटाएं तो यहाँ से पैसे हटने चाहिए, और यहाँ पे लगाएं तो पैसे लगने चाहिए। लगाने पे तो लग रहे हैं, मगर हटाने पर नहीं लग रहे। और उसकी क्या वजह है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स इसी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। आपने देखा कि जब हम रूल लगा रहे थे तो उसमें एक तो था ये वाला, मगर उसमें एक और था जिसमें लिखा था इस नॉट चेक्ड। तो उस पे हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें जाएंगे, फील्ड में सेलेक्ट करेंगे, वही टैक्स प्राइस होगा, ओके करेंगे, फिर वैल्यू पे जाएंगे। अब यहां पर मैं ये चाहता हूं कि जो प्राइस थे वो माइनस हो गए, ठीक है। यानी कि अब मैं -20 तो नहीं लिख सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर ये करेंगे कि आप यहाँ पर वापस से वही फॉर्मूला लगाएं जो पहले लगा हुआ था, ताकि ये अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाए, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दें। देखें आप चेक हटाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देगा अगर लिखी हुई होगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके कर देते। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। देखें चेक लगाने पर 20 ऐड हो रहे हैं, मगर चेक हटाने पर वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेट्स टेस्ट। 20 आ गया। अभी तक मैंने क्वांटिटी नहीं लिखी थी, 20 रुपये तो बनता है ना भाई, 20 रुपये का तो आपने बनाया टॉप अप। हटा देता हूँ, हो गया ना जीरो। क्योंकि ये कर ये रहा है कि जब मैंने यहां पर क्लिक किया था तो उसने उसको बेसिकली 20 से मल्टीप्लाई किया। 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो यहाँ जीरो हो जाता। इसी वजह से मैंने प्लस का निशान लगाया। मैथमेटिकल आपको पता है कि जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो जीरो हो जाएगी। तो हमने क्या करा, हमने ये बोला था कि क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उसमें 20 रुपए ऐड कर देना, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और गलत होने जा रही है इसके अंदर, आइए देखते हैं। स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इन्फोपाथ, अगर आप इसको आगे, इसके अंदर मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके।
5 थे, ठीक है। 5 के हिसाब से कितने बने? 500 रुपये बने, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रंच का टॉपअप करवाया उसने, तो उस हिसाब से 520 हो गए। मगर आपने एक बात नोट करी। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने कि भाई आपने 5 स्कूप लिए, तो 5 बार क्रंच होगा ना। तो 5 बार क्रंच का मतलब होगा, ये तो गलत हो गया, क्योंकि आपने तो 20 रुपए में सारे ही स्कूप करवा लिए अपने। तो वो तो गलत हो गया, नुकसान हो गया। तो हमें फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। हमें करना ये है कि जितनी क्वांटिटी होगी उतने ही क्रंच के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट ऐड होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, जो मैं कहना चाह रहा था। वापस से चलते हैं, इसी के फॉर्मूले पे थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, टेक फील्ड में जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप बार बार ये काम कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 जो भी लगाया आपने, यहाँ पर एक रूल नंबर 1 चल रहा है, जो कि ट्रू कंडीशन थी, ठीक है। इस रूल को मैं यहाँ से डिलीट करने जा रहा हूँ, ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। रूल नंबर 2 स्टिल वही है, कि जो हमने कहा था कि वो क्वांटिटी से डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, ताकि वो अपनी जगह पे आ जाए वापस से, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर ये कह रहा है कि चेक करने पर, अब देखिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं। देखिए पहले तो हमें फील्ड सेलेक्ट करनी है कि टैक्स प्राइस जो है वो आपका यहाँ आ जाए, ठीक है। इसके बाद वापस से चलते हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि जब मैं यहाँ टिक करूँ, तो वो जो चीज है ना वो बरकरार रहनी चाहिए, उसको हमने छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने वही काम किया। पहले तो आप ब्रैकेट ले लो, इंसर्ट फील्ड में जाओ, जो भी आपकी क्वांटिटी थी उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मगर अब मैं यहाँ पे अगर +20 करता हूं तो वो गलत हो जाएगा। पता है क्या करेंगे? अब आपने प्लस लिखा जरूर, मगर यहां पर एक ब्रैकेट ले लिया। अब करना ये है कि जो यहां पर बेसिकली 20 रुपीज आपने रखे हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, किससे? यस, क्वांटिटी से। यानी कि जितने बार स्कूप बढ़ेंगे उतनी बार टॉपअप के पैसे भी बढ़ेंगे। तो हमने क्या करा, इधर हमने जितने स्कूप थे उसके पैसे बना लिए, और जितने आपके क्वांटिटी थे उसके हिसाब से आपने 20 रुपए के हिसाब से बना लिए। ये दोनों सॉल्व होने के बाद आपस में प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि एरर आ जाए। तो आप यहाँ पे इसको ओके करें और ओके करें। अब देखें स्टूडेंट्स, हम करते हैं दोबारा से, आपको ये मेरी बात समझ में आएगी कि अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्कूप रखते हैं 6। हमने प्राइस कर दिए कैलकुलेट। अब आप 6 के मुताबिक देखा जाए तो 6 स्कूप हो गए। तो 6 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितने बनते हैं? ये बनते हैं 120 रुपए। अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो 6 बार वो बेसिकली क्रंच डालेगा, तो 6 बार ही चार्ज करेगा ना। तो उस हिसाब से 120 रुपए इसके अंदर ऐड होने चाहिए। हो गया ना 720। दूसरा, हमने वापस से मैं बता दूं कि जब हमने इसको हटाया था तो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे होना चाहिए। स्टूडेंट, ये बड़ी मजे की चीज थी, और आप बेसिकली चॉकलेट पर अलग रेट लगा सकते हैं, टॉप अप पे अलग रेट लगा सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि इस बार अब आपने सेलेक्ट करना है चॉकलेट। चॉकलेट नॉर्मली हो सकता है कि थोड़ा सा उससे महंगा होता है, सिरप होता है, लोग इसके अंदर हो सकता है अलग किस्म की कोई चॉकलेट यूज करते हैं। तो उस सूरत में भी ये काम होता है। आइए मैं आपको दोबारा करके बताता हूं, अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आया। सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। सेट फील्ड में जाएंगे, फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे जहां पर हम चाहते हैं उसका रिजल्ट आए, ठीक है। इधर आ गया। इसके बाद हमने वैल्यू को सेलेक्ट किया। हम यहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं, ब्रैकेट लेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद आप क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि ये तो हम स्कूप के लिए कर रहे हैं ना काम, और उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। स्कूप के रेट तो वही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आप यहाँ पर बेसिकली प्लस का निशान लगाएंगे, फिर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब चॉकलेट सिरप जो है बेसिकली वो हो सकता है 30 रुपीज का हो। तो मैं क्या कराऊंगा कि पहले तो मैं फील्ड में जाके क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूं, और इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 30 से। बात समझ आई? वो जरूरी नहीं है, आप इसको आगे पीछे रख सकते हैं। मल्टीप्लाई 30 से हो या टैक्स क्वालिटी से हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ गड़बड़ होती है माइनस करने में। प्लस करने में या मल्टीप्लाई करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कि आप आगे पीछे रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके करें, ओके करें। याद रहे हमने बेसिकली किसका लगाया था, इसके अंदर हमने बेसिकली लगाया था रूल
चेक का। अब हम इसका नॉट चेक का लगाएंगे, वापस जाएंगे, फील्ड पे जाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास बेसिकली ये सेलेक्ट होने के बाद वैल्यू पर जाकर आपने इसको नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो टेक्स्ट प्राइस होंगे उनको ऑटोमेटिकली 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, ताकि वो वैसे का वैसा ही रहे। ठीक है, सॉरी, टेक्स्ट प्राइस की क्वांटिटी, ये रहा आपका क्वांटिटी। इसमें जरा सी गड़बड़ आपको परेशान कर सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ के करें। स्टूडेंट्स अब प्रीव्यू में चलते हैं। अब देखते हैं क्या होता है और आगे क्या गड़बड़ हो सकती है, वो भी आपके जहन में आने वाली होगी। अच्छा, 6 स्कूप के प्राइस 600, क्रंच डाल दिया 720। ठीक है, 6 के हिसाब से। अगर चॉकलेट डाला तो 780। 780 क्यों? हमने हालांकि एक 30 का रखा था। 30 का एक था, तो यहाँ पे हमने जब हटाया तो ये 600 आ गया। क्रंच भी, क्रंच का जो है हमने लगाया था, तो 720 हो गया। ठीक है, अगर 30 के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो 3 6 तकरीबन 18 होता है। तो 180 रुपये और ऐड होने चाहिए। तो 180 रुपये ऐड होने का मतलब है कि 720 प्लस 180, तो ये कितना बन गया, 900 रुपये होने चाहिए। और यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर ये तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये बढ़ा रहा है। तो ये क्या चक्कर है, इसको दोबारा से देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ टिक किया हुआ है, देखें स्टूडेंट्स, अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, अब चॉकलेट पे लगाते हैं, अभी तो ये सही काम कर रहा है, मगर इसके साथ ये सही काम नहीं कर रहा था। तो हमें ये बात का भी ध्यान में रखना है कि अगर उसने चॉकलेट और क्रंच दोनों इस्तेमाल कर ली तो हम क्या करने जा रहे हैं फिर। तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। तो हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन से बचने के लिए हम वापस से अपने फॉर्मूले में कुछ एमेंडमेंट्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसी फॉर्मूले के अंदर हमने ये फॉर्मूला लगाया था कि हमने टैक्स क्वांटिटी 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके अंदर 30 का इजाफा करना। ठीक है, मगर इस बार हम ऐसा नहीं करने जा रहे। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। स्टूडेंट्स, ये पूरा मैथमेटिक्स है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। देखें स्टूडेंट्स, अब कंडीशन वाइज तो ये सही चल रहा है, मगर ये बिगड़ रहा है। बिगड़ने की बजाय ये इसको टिक लगाना है। ठीक है, हम ऐसा क्या करें कि ऑटोमेटिकली ये भी आ जाए। तो मेरे जहन में एक तरकीब आती है, और आप इसके अलावा और भी बहुत सारी तरकीबें इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक काम क्यों नहीं करते हैं कि हमारा जो टैक्स प्राइस है इसको सेलेक्ट करें, इसको हम ऐड करवा दें ऐसे, और एक ब्रैकेट ले लें, और इंसर्ट फील्ड में जाकर जो क्वांटिटी है उसको अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ऑटोमेटिकली जो भी मेरा टैक्स प्राइस आ रहा होगा उसके अंदर क्वांटिटी से 30 से मल्टीप्लाई कर देगा। यानी कि एक तरफ तो मेरा टैक्स प्राइस है जो है, ठीक है, जब मैं इस पर टिक करूंगा तो टैक्स प्राइस रहेगा, यानी कि जो अमाउंट यहाँ पर जो भी आ रहा है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा जो क्वांटिटी है। ओके कर दें, और इसको अब चला के देखते हैं क्या वर्क करता है कि नहीं करता। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्कूप ट्राई करते हैं 9। ठीक है, 900 हो गया। या फिर एक काम करते हैं, राउंड फिगर करते हैं, जैसे कि 5 5 सही रहेगा, ताकि आप आसानी से इस चीज को समझें। या फिर हम 100 भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक स्कूप जो है वो रख दिया, कैलकुलेट किया, और इसके बाद जो है हमारे पास क्रंच बढ़ाते हैं, तो कितना हो गया, 120। अब नॉर्मली चॉकलेट कितने का था, 30 रुपए का, तो हम यहाँ पर जब इस पे ऐड करें तो 150 रुपये होना चाहिए। हो गया, हटा देते हैं, 100 हो गया। अब ये क्यों हुआ, याद करें, मैंने इसके अंदर जो फॉर्मूला लगाया था वो मैंने क्वांटिटी वाला लगाया था। चॉकलेट के लिए हमने एक अलग स्ट्रैटेजी जो है अप्लाई की थी, क्योंकि क्रंच जो है बेसिकली इसको हटाने पर ये वही काम कर रहा है जो ये इस वक्त कर रहा था। ठीक है, दोबारा देखें, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सही है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। इन दोनों को लगाने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हटाने के बाद क्या होगा, ये आपने देखना होगा। ठीक है, और इसी तरह से दोबारा लगा देता हूं, और यहां से इस वक्त क्रंच के प्राइस कितने थे, 20 रुपए, और चॉकलेट के कितने थे, 30 रुपए।
ये देखें, तो स्टूडेंट्स हो ये रहा है कि जब हम टिक लगाते हैं इसके ऊपर तो हम चॉकलेट को सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे। या आप इधर से भी कर सकते हैं कि जब आप इधर सेलेक्ट करने के बाद इधर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये जो भी टैक्स प्राइस होंगे उसके अंदर 30 रुपए ऐड कर देगा क्वांटिटी के हिसाब से। ये देखिए, हटा देता हूँ मैं, वापस से सही हो गया ये, ठीक है। मगर अब हमें कुछ और करना है यहाँ पे। आइए देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो रूल था, चेक का तो हमने सीधा किया हुआ है, इस नॉट चेक का सीधा करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले फील्ड सेलेक्ट करें जो कि टैक्स प्राइस ही होगी। इसी तरह से आप यहाँ पर वैल्यूज पे चलते हैं। स्टूडेंट, इसके अंदर जो हमें ये काम करना होगा कि जो भी हमारी बेसिकली टैक्स प्राइस है इसको आप ओके कर दें। यानी कि जब मैं उस पे से चेक हटा दूं तो टैक्स प्राइस पे टैक्स प्राइस ही आ जाए, यानी कि जो पहले से होगा जो भी होगा ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। कुछ चीजें मुझे आपके लिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको अगर बताऊंगा तो शायद आपको समझ ना आए। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने क्रंच के रेट लगा दिए। 5 क्रंच 20 रुपीज के हिसाब से 100 बनते हैं, 600 हो गया। चॉकलेट जो है अगर 5 के हिसाब से लगाएं तो 180 रुपीज जो है ऐड होने चाहिए। ये देखें, आपके पास 530, सॉरी 150 ऐड होने चाहिए, ठीक है। चॉकलेट हटा देते हैं, ये तो 500 हो गया। उसकी एक वजह है, क्योंकि वजह ये थी कि आपके पास ये जो चेक के साथ चल रहा था मामला, उसने तो सिर्फ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेके आ गया। तो हमें ये बात भी जहन में रखनी है कि अगर क्रंच अगर उसके अंदर मौजूद है कहीं पर तो उसको भी आपने जहन में रखना है। दोबारा से करके देखते हैं। अगर हम डायरेक्ट चॉकलेट लगाते हैं तो 650 हो रहा है, हटा देते हैं तो ये सही हो रहा है। क्रंच लगाते हैं 600 हो रहा है, चॉकलेट लगाते हैं 750 हो रहा है, क्रंच हटा देते हैं। क्या ये बात सही हो रही है? इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर हमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये हमारा काम बन जाए। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम सोचते हैं कि अगर हम चेक हटा रहे हैं तो हमें इस वाले बॉक्स का भी ख्याल रखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी कुछ मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 3 बहुत सारे रूल्स हो चुके हैं, ठीक है। हम इनको रूल नंबर 1 को दोबारा से रिमूव करते हैं। ये लीजिए, ठीक है। अब हम नया रूल लगाते हैं, ठीक है। चॉकलेट के लिए कर रहे हैं सिर्फ ये काम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, वापस से जाना है चेक पे और वैल्यूज पे जाकर सेलेक्ट करना है। फील्ड आपने वैसे ही टेक्स्ट प्राइस सेलेक्ट करनी है और इसके बाद वैल्यूज पे चलते हैं। पहले तो सोच लेते हैं कि हमें करना क्या है। टैक्स प्राइस के अंदर बेसिकली हमें चॉकलेट और बेसिकली जो हमने वहां लगाया है चेक के ऊपर जो हमने साइन सिंबल लगाया था उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अब यहाँ पर फंक्शंस भी हैं और फॉर्मूले भी हैं। पहले तो आप ये लगाएंगे कि अगर उस पर मैंने चेक लगाया, ठीक है, ये जो भी टैक्स प्राइस है इसकी, ठीक है, हमने इसके अंदर ऐड करवाया था मगर ये तो गलत हो जाता हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, हम यहाँ पर और कंडीशन चेक करेंगे। रूल के मुताबिक ये सिर्फ यही बताता है कि अगर यहाँ पर लगा होगा तो क्या होगा और नहीं लगा होगा तो क्या होगा। यहाँ पर सबमिट डेटा और ये सब चीज़ें भी आ रही है मगर ये फिलहाल हमारा आज का डोमेन नहीं है। हम वापस से चलते हैं, इंसर्ट फील्ड में चलते हैं, फंक्शंस पे चलते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपने इफ कंडीशन इस्तेमाल की थी, याद होगा आपको, जो कि एक्सेल में आपने यूज़ किया था। तो इफ कंडीशन को आप ढूंढें, देखें आपके पास इफ कंडीशन है या इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो ये खैर इनके हिसाब से चल रही है कंडीशंस, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम और भी बहुत सारे रूल लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि आप एक्सर्ट फील्ड में जाएं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये देखना होगा कि ये चीज क्वांटिटी एक, इसको आप मल्टीप्लाई करें पहले तो 500 से, ठीक है। ये लीजिए, इसके अंदर आप ब्रैकेट लेके आएंगे आगे, ठीक है। ओह, एक तो ब्रैकेट लाना से आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। पहले से ही लगा लें तो ज्यादा अच्छा है, मैं पहले से ही लगा लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये लीजिए,
क्योंकि इससे आगे क्लिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये हमने बात की थी क्वांटिटी की, एक मल्टीप्लाई बाय 100। दोबारा से ट्राई करते हैं इसको। सही है। इसके बाद हमने लगाया था प्लस। इसके अंदर हम एक काम और कर सकते हैं कि आपका जो बेसिकली चॉकलेट था, ठीक है, ये वाला फील्ड था, मगर हम जाहिर बात है इसको तो हम देख ही नहीं रहे। हम यहाँ पे क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया था 30 से। ठीक है, ओके कर देते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर ये ट्रू कंडीशन बता रहा है। ठीक है, ट्रू कंडीशन क्या होगी कि चौको के ऊपर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये काम होगा, मगर इसके अंदर और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अगर ये ब्लैंक नहीं होता तो क्या होगा, अगर ये ब्लैंक होगा तो क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इधर एक रूल लगाने जा रहे हैं। और वो रूल ये है कि जब आपका बेसिकली ये जो क्रंच है, सही है, इक्वल टू ट्रू होता है, तो उसके लिए आपको अब रूल लगाना पड़ेगा। यानी कि एक के अंदर एक रूल लगाने जा रहे हैं। एक तो हमने ये लगाया था, ठीक है, यानी कि कंडीशन वाइज ये होगा कि जब यहाँ टिक होगा तो क्या करना है, और जब यहाँ टिक नहीं होगा तो क्या करना है। ठीक है, हम ये करने जा रहे हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा था आपका, कि ये चीज ट्राई कर लिया आपने। ठीक है, अब एक और रूल ऐड करते हैं। इस रूल नंबर 2 के मुताबिक आपने कोई रूल सेलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, इस पे जाते हैं। अब यहां पर मैंने इसको ये बता दिया कि आपका जो बेसिकली क्रंच वाला, अगर ये इक्वल टू ट्रू होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, उससे पहले जो हमने कंडीशन लगाई थी वो क्या लगाई थी, सिर्फ चौको की लगाई थी कि जब वो ये काम करेगा। अच्छा, ओके करते हैं। यहां पर आप अपना एक्शन जो है वो एडजस्ट करेंगे, जाइए इसके ऊपर और फील्ड पर जाएंगे कि कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा, तो गौर से देखिएगा। और क्योंकि मुझे इसको पार्ट वाइज बनाना है और मैं ज़्यादा लंबा इसको टॉपिक को नहीं कर सकता, मगर इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेंदी हो सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर आपको क्या करना था कि बेसिकली जब मैं इस पर टिक करता, ठीक है, और वो ये भी देख रहा होगा कि क्या क्रंच पे टिक हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ये उस हिसाब से। तो आपने क्या करना था, आपने बेसिकली, अगर एक ऑप्शन तो ये है कि प्राइस के अंदर आप वो चीज़ें ऐड करवा दें, मगर मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि फिर ये गड़बड़ करेगा। तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट ले लें, इंसर्ट फील्ड में जाएं, और यहाँ पर आप एक क्वांटिटी उठाएं। इसको आप नए सिरे से बनाएं, क्योंकि आप उसी के अंदर एडिटिंग करते रहेंगे तो ये गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, फिर आपने करा प्लस। याद रहे कि ये फॉर्मूला तब लग रहा है जब उसके ऊपर चेक बॉक्स लगा होगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, हमने यहाँ पर लगाया अ, उसका करंच का हमने क्या प्राइस रखे थे, 20 रखे थे आई थिंक। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से। यानी कि अगर वो चेक बॉक्स होगा तो वो डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे अगेन, क्योंकि जारी बात है चॉकलेट की प्राइस भी तो आपको लगाने हैं, क्योंकि ट्रू कंडीशन हो रही है ना आपकी, तो दोनों एक साथ लगा रहे हैं आप। फिर दोबारा हमने यहाँ क्वांटिटी सेलेक्ट करी, ओके किया, और इसके बाद हमने ये भी इसको बता दिया कि भाई यहाँ पर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई भी करना। जब ये तीनों ब्रैकेट अलग अलग सॉल्व होंगे तो आपस में ये जमा हो जाएंगे। लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। प्रीव्यू में चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्कूप करें 2, कैलकुलेट प्राइस किए 200, क्रंच के साथ डाले 240, और चॉकलेट के साथ डाले तो 300। यानी कि 30 का एक है ना, तो दो हो गए 60 रुपए के। अब इसी तरह से आप इसमें से टिक हटाएं और इस पे से हटाएं तो ये वापस से काम करे, क्योंकि चॉकलेट के ऊपर मैंने वो वाला ट्रू रूल लगाया ही नहीं था कि आपने जो है वो क्या करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने इसमें ये काम करना है, आपके लिए मैं ये काम छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो मैंने आपको करके दिखाया जो कि चेक का था, आपने अनचेक का करना है। करना ये है कि जब मैं यहाँ से टिक हटाऊं तो पहले तो वो ये देखे कि यहाँ पे टिक लगा या नहीं लगा हुआ, जैसे अभी हमने किया था। तो अगर यहाँ टिक लगा हुआ है और जब मैं इसमें से हटाता हूं तो क्या होगा, और जब यहां पर टिक नहीं लगा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे। तो जिस तरह से मैंने दोनों चीजों को मैनेज करके चलाया, ऐसे ही आप इन दोनों चीजों को नॉट चेक के ऊपर भी मैनेज कर सकते हैं। सेम वही रूल है, बस आपको जहन में रखना है कि अनचेक करते वक्त आपको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये समझ में आई होगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और
इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, जहां पर कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर डिस्कस करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।